और विराट, इस बार कॉलेज की छुट्टियां जल्दी पड़ जाएंगी। कहाँ जाने का प्लान है इस बार? दादी ने बुलाया है। इस बार तो पुपुंकी जाना होगा। भाई, पुपुंकी नाम तो बड़ा अजीब है। कैसे रहेगा तू वहाँ? अब क्या ही करूं, मम्मी पापा भी जा रहे हैं तो जाना पड़ेगा ही। एक काम कर, तू भी आ जाना, दोनों भाई मिलकर माहौल जमा देंगे। ठीक है, मैं 2 दिन के लिए तेरे गांव आ जाऊंगा। तू मुझे अपना गांव भी दिखा देना, ठीक है? हाँ बिल्कुल। चूंकि दिन की गाड़ियां बंद चल रही थीं, इसलिए विराट और उसके पूरे परिवार ने शाम में पुपुंकी जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाने के बाद बस खराब हो गई। मैं झल्लाते हुए पापा से कहता हूँ, क्या यार पापा, एक तो ये अप्रैल की गर्मी, ऊपर से बस खराब हो गई। इसलिए बोलता हूँ एक पर्सनल कार ले लो, कम से कम इतनी परेशानी तो नहीं उठानी पड़ेगी। बेटा, 2-4 दिन की ही तो बात है। कभी कभी गांव की मिट्टी की खुशबू भी सूंघनी चाहिए। पापा यार, मुझे ये सब पसंद नहीं है। आजकल के बच्चे भी ना शहर में क्या रहने लगते हैं, अपने आप को तो अंग्रेज ही समझने लगते हैं। चल अब जल्दी जल्दी गांव की ओर पैर बढ़ा। शाम ढलने लगी थी। धीरे धीरे अब पैर भी जवाब देने लगे थे। तभी एक बूढ़ा आदमी रास्ते में मिला जो कुदाल लेकर खड़ा हुआ था। पापा ने उस बूढ़े आदमी से कहा, बाबा, ओ बाबा, जरा सुनिए। बाबा, रात होने वाली है। आप इस समय कुदाल लेकर खेती कर रहे हैं। ये वक्त तो पेड़ों के सोने का है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। बस एक छोटा सा पौधा रह गया था, उसे ही लगा रहा था। बोलो, क्या बात है? बाबा, रास्ते में हमारी बस खराब हो गई। हमें आगे थोड़ी दूर जाना है। कोई साधन है आगे तक जाने का? वैसे जाना कहाँ है आप लोगों को? यही पास में पुपकी गांव जाना है। ज्यादा दूर तो नहीं है ना, सामने ही है। बात दूर और सामने की नहीं है, लेकिन उस गांव तक पहुंचने के लिए उस पिशाचनी वाले आम के बागान को पार करना होगा। रात में तो पंछी भी वहां नहीं जाते हैं, तो भला मैं कैसे जा सकता हूँ? बाबा छोड़ो ना, मैं भी इसी गांव का हूँ। अपने बच्चों को गर्मी की छुट्टी में गांव घुमाने लाया हूँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों को मेरी बैलगाड़ी में बैठकर जाना होगा। मम्मी, मैं बैलगाड़ी में नहीं बैठूंगा, चाहे जो भी हो जाए। और ये आदमी किस बाग के पेड़ से डर रहा है? कुछ नहीं, तू चुप कर और चुपचाप चल। वो बूढ़ा आदमी अपनी बैलगाड़ी लेकर आ गया। हम सब उस बैलगाड़ी में बैठ गए और जाने लगे। लेकिन जाते जाते मैंने देखा कि उस बूढ़े आदमी ने कुदाल सिर्फ एक पौधे को लगाने के लिए नहीं ली थी, बल्कि उसने उससे एक 6 फीट लंबा और गहरा गड्ढा खोद रखा था। बाबा ने हमसे झूठ बोला, लेकिन हमें जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए मैंने उस बात को उतना महत्व नहीं दिया और पुपुंकी के लिए निकल गए, जहां पर दादी हमारा इंतजार कर रही थीं। डैड, ये गांव वाले इतने डरपोक क्यों होते हैं? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, इन्हें क्या पता। विराट, आधुनिक चीजें चाहे कितनी भी आ जाए, लेकिन गांव की कुछ मान्यताओं को नहीं मिटा सकती। तुम ये सब नहीं जानते हो, इसीलिए बेहतर है चुप बैठ जाओ। पापा मुझे डांट ही रहे थे कि तभी बीच में वो बूढ़ा आदमी बोल पड़ता है। बोलने दीजिए बाबूजी, उसे बोलने दीजिए। ये आजकल के बच्चे हैं, भूत पिशाच से अनजान है ये। तभी वो आम का बागान आ जाता है। रात के करीब 9 बज चुके थे और गांव में रात के 9 मतलब रात के 12 बजे के बराबर होता है। जब हम उधर से गुजर रहे थे तो उस बागान से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसके अलावा सिर्फ हमारी बैलगाड़ी की आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर जाने के बाद हम पुपुंकी पहुंच गए। दादी घर के बाहर खड़े होकर हमारा इंतजार कर रही थी। दादी कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू कैसा है रे? कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ। दादी अंदर चलें? विराट, इधर आजा। उस बैलगाड़ी वाले को उसकी सवारी के पैसे दे दे। लेकिन वो कहाँ है? दिख तो नहीं रहा।
होगा इधर कहीं, देख जाकर। मैं बैलगाड़ी वाले को ढूंढने के लिए आगे निकला, जंगल की ओर। उसकी बैलगाड़ी की आवाज आ रही थी। मैं जंगल की तरफ गया। वहां उस बैलगाड़ी के अलावा और कोई भी नहीं था। मैंने उस बाबा को आवाज भी लगाई, बाबा, ओ बाबा, कहाँ गए? आपकी मजदूरी नहीं लेनी क्या? तभी दूसरी ओर सफेद सफेद धुआं उठने लगा और उस बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी, उस खेत में मैं तेरी कब्र बनाऊंगा। तुझे लोगों की बातों पर यकीन नहीं होता है ना? इतना सुनते ही मैंने आगे पीछे कुछ नहीं देखा और सीधा घर की ओर दौड़ता चला गया। और हाफते हुए मैं जब घर पहुंचा, डैड, मैंने अभी अभी ये महसूस किया कि वो बैलगाड़ी वाला कोई साधारण इंसान नहीं था, वो बल्कि कोई पिशाच था, पिशाच। क्या बोल रहे हो तुम? दिन भर की थकान की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। चलो जाकर खाना खाओ और सो जाओ। कल तुम्हारा दोस्त आरंभ आएगा तो उसके साथ कुछ समय बिताना, तुम्हें अच्छा लगेगा। मैंने हामी भरी और अपने कमरे में चला गया। लेकिन रात भर मेरे सामने वो 6 फीट का गड्ढा और अचानक से बैलगाड़ी वाले का गायब हो जाना बार बार याद आ रहा था। जैसे तैसे मैंने नींद ली। फिर सुबह उठा तो देखा दरवाजे पर आरंभ खड़ा है। अरे आरंभ, व्हाट अ सरप्राइज ब्रो। लेकिन तू तो परसों आने वाला था, फिर अचानक आज कैसे? भाई तेरी याद आई सो चला आया। हमने पूरा दिन घर पर बिताया। बातों ही बातों में मैंने आरंभ से पूछा, भाई तू 5 बजे गांव पहुंच गया था, मतलब तू रात में यहीं के लिए निकला होगा, है ना? मैं निकला तो जल्दी था, लेकिन रास्ता भटक गया था और तुम्हारे गांव आने के लिए बस भी खराब हो गई थी। बैलगाड़ी में आना हुआ। तू भी बैलगाड़ी में आया? हाँ, क्यों? एक बूढ़े किसान ने अपनी बैलगाड़ी में यहाँ तक छोड़ दिया। कमाल की बात तो यह है कि उसे पैसे देने के लिए मैं मुड़ा तो वो था ही नहीं, अपने पैसे लिए बिना ही चला गया। ये सब सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। जो कल तक हमारे साथ हुआ, आज वो मेरे दोस्त के साथ। आखिर वो आदमी रोज वहां 6 फीट का गड्ढा क्यों खोदता है? रोज तो इतने बड़े गड्ढे की किसी को कोई जरूरत नहीं पड़ती। इतने में आरंभ ने मुझसे कहा, भाई कहाँ खो गए? क्या हुआ? भाई आज तो तेरे साथ हुआ है, सेम ऐसा ही कल हमारे साथ हुआ था। जरूर कोई ना कोई बात है। क्या विराट, तू भी शहर में रहकर इन सब चीजों पर यकीन करता है? मुझे पूरा तो यकीन नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा डाउट है। कहीं तो कुछ है। ये सब छोड़, आते वक्त मैंने देखा था एक बहुत बड़ा आम का बाग है, चलना वहां से आम तोड़ते हैं। आरंभ, उस पेड़ के पास गांव के कोई भी लोग नहीं जाते हैं। कहते हैं वहां कोई भूत प्रेत है, जो गया वो कभी वापस नहीं लौटा। ये सब बेकार की बातें हैं, ताकि पके हुए मीठे आम कोई ना खा सके। चल चलते हैं। ठीक है, तू इतना कह रहा है तो चलते हैं, लेकिन इतनी धूप में कहाँ जाएंगे? सूरज ढलने दे, फिर जाएंगे। रात के अंधेरे में हमें कोई देखेगा भी नहीं। और फिर हम मीठे मीठे आम खाएंगे। सूरज ढलने लगा। हम लोग दादी के पास जाकर बोले, दादी हम यहीं पास में जा रहे हैं, 1-2 घंटे में घर आ जाएंगे, ठीक है? बेटा, तुम दोनों इस गांव में नए हो। यहाँ पर कुछ शापित जगह भी है जिनके बारे में तुम लोग नहीं जानते हो। ऊपर से सूरज भी ढल गया है, तुम लोग इधर उधर मत जाओ। तेरे पिताजी को पता चलेगा तो खामखा मुझ पर चिल्लाएंगे। ओ दादी, कुछ नहीं होगा। हम कोई बच्चे थोड़ी हैं कि कुछ हो जाएगा। हम लोगों ने दादी की बात टाल दी और पुपुंकी के मशहूर आम के बाग की ओर चल पड़े, जिसके लिए लोगों ने गांव में भ्रम फैला रखा था। थोड़ी दूर जाने के बाद हमें रास्ते में गांव का एक आदमी मिलता है। रुको, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम यहीं पास में जा रहे हैं। तुम्हारे कदम हरिकान के बाग की ओर जा रहे हैं, उन्हें मोड़ लो वरना अपनी जिंदगी तबाह कर लोगे। अरे जाओ यार, अपना काम करो, हमें मत सिखाओ। हम धीरे धीरे उस आम के बाग के पास पहुंचने लगे। पेड़ पर फल देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया। आरंभ, बाहर से तो आम तोड़ना मुश्किल है, दीवारें ही बहुत ऊंची ऊंची हैं। दरवाजे से ही अंदर चलें क्या? दरवाजे पर कोई ताला भी नहीं लगा है। ठीक है, चल। जैसे ही हम उस बागान के अंदर गए, उस बागान से उल्लू की आवाज के साथ किसी के रोने की आवाज भी आ रही थी। हमने इन सब चीजों को नजरअंदाज किया और आम तोड़ने में लग गए। तभी हमने देखा
कि बागान के एक कोने से किसी के कुदाल चलाने की आवाज आ रही है। मैंने तुरंत आरंभ से कहा, आरंभ, बाग के उस कोने से किसी की कुदाल चलाने की और बैलगाड़ी चलाने की आवाज आ रही है, चलकर देखें क्या? हाँ, चलकर देखते हैं। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो? कुछ नहीं होगा यार, तू डरता बहुत है। आरंभ की बात मानकर हमने दबे पांव उधर चलना शुरू कर दिया। जिधर से कुदाल और बैलगाड़ी की आवाज आ रही थी, हम उधर बढ़ते गए। जैसे ही हम थोड़ा आगे गए, वहां का मंजर देखकर हम दोनों वहीं सन्न पड़ गए। वही आदमी एक 6 फीट जितनी कब्र खोद रहा था और रोते रोते अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहा था। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। सो जा मेरे चंदा, रात आ गई, सो जा वरना डायन काट खाएगी। इतना सुनते ही आरंभ जोर जोर से सांसें लेने लगा। हमारी बदकिस्मती ये रही कि उसने हमारी धड़कनों की आवाज सुन ली। उसने वहीं कुदाल फेंका और जोर से चिल्ला के कहा, मेरे मातम की खुशियां मनाने वालों, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ डर क्या होता है। तभी मैंने चिल्लाकर कहा, आरंभ भाग, वरना ये पिशाच हमें मार देगा। हम दोनों ने दौड़ लगा दी और हमारे पीछे पीछे वो बूढ़ा आदमी अपनी बैलगाड़ी लिए दौड़ रहा था। थोड़ी देर बाद मैं तो उन दीवारों से कूदकर भागने में सफल हो गया, लेकिन मेरा दोस्त आरंभ, वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। मैं भागते हुए अपनी दादी के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मैंने बोला था ना बेटा, पुंपकी गांव एक श्रापित गांव है उस बूढ़े पिशाच के लिए। अगर मैं तुम्हें पहले बता देती तो शायद आज तेरा दोस्त जिंदा होता। क्या सच है दादी? मुझे जानना है। आखिर मैं अपने दोस्त आरंभ को कभी वापस ला भी पाऊंगा या नहीं? बेटा, हमारे इस छोटे से गांव में बहुत सी अनहोनी हुई है, लेकिन शुरुआत उस बूढ़े पिशाच से करती हूँ। ये बात कुछ 1965 की समय की है, जब मैं महज एक छोटी बच्ची थी और वो बूढ़ा आदमी बड़े साहब की हवेली में काम करता था। हमारी हॉरर स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट कितनी जल्दी लाना है, ये आपके लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट के ऊपर है।